अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनोमिक लेवल। टेक्सोनोमिक लेवल के फर्स्ट स्टेंजा में ये लिखा हुआ है, देयर इज अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म द स्पीशीज इन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक levels of organization which is includes microbiological similar living organisms which are interbreeded and proceed fertile offsprings. मीन्स टेक्सोनोमिक लेवल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो जब रिप्रोड्यूस करता है उसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसे एक टेक्सोनोमी चल रही होती है। जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स हैं वो थे, फिर उनके बाद हमारे ग्रैंड्स आए, फिर उनके बाद हमारे पेरेंट्स आए, एंड देन वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो एक टेक्सोनोमिक लेवल चल रहा है, यही बात इस चीज़ में इस स्टेंजा में भी बयान की। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो पॉपुलेशन का है, पॉपुलेशन लेवल का है। तो इस 2 लाइन्स में हमें यही बात एक्सप्लेन की गई है, जब डिफरेंट स्पीशीज़ और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, एक हैबिटेट में रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपना एनवायरनमेंट शेयर कर रहे होते हैं, कम्युनिटी बना के रहते हैं, तो उसे पॉपुलेशन कहा जाता है। एक मिसाल दी गई है यहाँ पे, जब डिफरेंट बर्ड्स एक ही दरख्त में रहते हैं तो वो अपना एक ही दरख्त यानी एक ही हैबिटेट आपस में शेयर कर रहे होते हैं, कॉलोनी की सूरत में रहते हैं, तो उसे पॉपुलेशन लेवल कहते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी लेवल। The member of different species living in specific habitat are called community. A group of different kind of birds living on tree is called bird community. यहाँ पे भी वो ऑलमोस्ट सेम ही बात की गई है। जब हम देख रहे थे कि एक बर्ड के ऊपर एक बर्ड की फैमिली रह रही थी तो वो एक पॉपुलेशन होगी। अब अगर उसी दरख्त के अंदर कुछ और डिफरेंट बर्ड्स भी आके रह लेंगे, जैसे कि अगर वहाँ पे कुछ कबूतर भी आके रहना शुरू हो जाए, और अगर वहाँ पे कोई डिफरेंट जैसे कि मैना है और कोयल है वो भी आके रहना शुरू करते हैं उस दरख्त पे, तो वो एक कम्युनिटी बन जाएगी। एक डिफरेंट स्पीशीज़ का साथ रहना एक कम्युनिटी बन जाएगी। मिसाल दे रही हूँ, जैसे फॉरेस्ट है, अब एक फॉरेस्ट में सिर्फ एक ही जानदार या एक ही जानवर नहीं रहता, फॉरेस्ट में मल्टीपल एनिमल्स रहते हैं जो साथ में एक ही हैबिटेट आपस में यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी एक कॉलोनी है, एक कम्युनिटी है। तो यही बात इन 3 लाइनों में एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट हमारे पास है इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम, कम्युनिटीज अलाउ डिपेंड अपॉन देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इन आ रेसिप्रोकल इंटरेक्शन फॉर देयर सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड इन टर्न गिवन आउट O2. दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड इकोनॉमिक सिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम। अब इस स्टेंजा में हमें यही बात एक्सप्लेन की गई है, जैसे कि हमने अपने सेकंड टॉपिक पे ही पढ़ा था मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, कि जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं वो कैसे एक रोल प्ले कर रहे होते हैं एक लिविंग बॉडी के उसके मेटाबॉलिज्म को प्रिपेयर करने के लिए, उस मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए जो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। वही बात लिखी है इकोलॉजिकल सिस्टम में कि जब हम लोग कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के ज़रिए ही ज़िंदा रहते हैं, यानी हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम अर्थ पे रह रहे हैं, तो हम अर्थ से ऑक्सीजन लेते हैं, अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन के बदले हम उन्हें O2 देते हैं, यानी रेस्पिरेशन के बदले हम उन्हें O2 देते हैं, और वो O2 जो होती है वो बेनिफिशियल होती है प्लांट्स के लिए, उनकी फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद बायोसरफेस है जो इस टॉपिक का लास्ट है, तो इसके ऊपर है, इन 2 लाइन्स में बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया गया बायोसरफेस को। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोसरफेस। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम्स। मतलब एक सरफेस है, एक पूरा प्लेनेट है जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, छोटे से छोटे ज़रे से लेकर बड़े से बड़े अमाउंट तक यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो एक पूरा इकोसिस्टम है, पूरा बायोलॉजिकल सरफेस है, यहाँ पे सब कुछ जानदार, सारे जानदार की भी प्रोसेस हो रहे हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी बेस करके जानदार रह रहे हैं। जैसे कि अगर हम इंसान हैं, हम हवा के ऊपर बेस करके रहते हैं, और जो हवा है वो नॉन लिविंग है। और जैसे कि हम मछली की मिसाल ले लेते हैं, मछली पानी के ऊपर एग्जिस्ट करती है और पानी नॉन लिविंग है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ही सारा टॉपिक क्लियर होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।